राजेश्वरी अपनी बहू प्रिया से हमेशा नफरत करती रहती थी। किसी न किसी बात से उसको तंग किया करती थी। अरे ओ पिया, जरा इधर आ तो। अरे माँ जी, मेरा नाम पिया नहीं है, प्रिया है, प्रिया। अरे हाँ, वही वही, जल्दी आ और मेरे पाँव दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है, आ रही हूँ। अरे ओ पिया, सुनती हो? मेरे सर में शायद जुएं हो गई है, जरा आओ और निकाल दो। हाँ माँ जी, बस आ ही रही हूँ। उस वक्त प्रिया रसोई में खाना बना रही थी। माँ जी, मैंने दाल बनाई है और तड़का लगाने के लिए मुझे मसालों की जरूरत है। क्या आप मुझे मसाले देंगी? हाँ हाँ, चलो चलो, देती हूँ। इतना कहकर राजेश्वरी उसके अलमारी के पास जाकर ताला खोलती है और उसमें से मसाले का डिब्बा निकालती है। जितने भी मसाले तड़के के लिए चाहिए थे वो सारे उसको देकर फिर से उसी अलमारी में वो मसाले का डिब्बा छुपा देती है और उसको ताला लगा देती है। अरे यार प्रिया, तूने देखा क्या कि उस मसाले के डिब्बे में क्या छुपा है? अरे मेरी सास तो वो चाबी अपने पल्लू से ही बांधे रखती है। उनके सोते समय मैंने निकालने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकामयाबी होती रही। आखिर उस मसाले के डिब्बे में ऐसा क्या छिपा रखा होगा? अरे पगली, जरूर उसमें कोई हीरे या फिर बहुत सारा सोना छिपा रखा होगा, वरना वो इतना संभाल कर क्यों रखती है उस डिब्बे को? तुम्हें पता है मेरी सास मुझे क्या कुछ न कहती है, लेकिन सारी बातें सुनने के बाद भी मैं चुप रहती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ, इसी वजह से कि कभी न कभी उसमें छिपा हुआ सारा का सारा खजाना मुझे दे देंगी। इस तरह 2 दिन गुजर गए थे। वैसे तो राजेश्वरी हर दिन सुबह सवेरे उठ जाती थी, लेकिन उस दिन सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन फिर भी राजेश्वरी नहीं उठी थी, जिससे प्रिया को शक हो गया था और वो उसके कमरे में जाकर देखती है। अपनी सास को देखकर घबरा जाती है क्योंकि राजेश्वरी मर चुकी थी। ये बात प्रिया को पता चलते ही जो चाबी उसके सास के पल्लू से बंधी हुई थी वो खोलकर अपने पास रख लेती है। फिर बाद में अपने पति को बुलाकर सारी बात बताती है। उसका पति ये खबर सारे लोगों को दे देता है और सारे लोग घर में आ गए थे। सारे लोग बैठकर राजेश्वरी के दुनिया छोड़कर चले जाने के दुख में बहुत ज्यादा रो रहे थे और उन्हीं में प्रिया भी बैठकर रो रही थी। माँ जी, मैंने तो आपको अपनी माँ से भी ज्यादा मान सम्मान दिया था, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ जी? अब मैं किसकी सेवा करूंगी? अब मैं किसके पैर दबाऊंगी? हे भगवान, क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी दया नहीं? मेरी माँ जैसी थी, तुमने उनको ले लिया। अरे प्रिया, शांत हो जाओ, कब तक रोती रहोगी? अरे देखो कितनी अच्छी बहू है, राजेश्वरी तो बहुत किस्मत वाली थी। हाँ हाँ भाभी, ठीक कहा आपने, आजकल के जमाने में ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। इस तरह उस दिन का सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हे भगवान, तेरा तो लाख लाख शुक्र है। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। उस बुढ़िया ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया था, जिससे तंग होकर मैं खुद उसको मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और वो दुनिया छोड़कर चली गई। अब मैं सबसे पहले उस मसाले के डिब्बे को खोलकर देखूंगी कि उसमें क्या छिपा रखा है। ये सोचती हुई प्रिया बहुत ही खुशी खुशी अलमारी के पास पहुंचती है और अलमारी खोलकर वो मसाले का डिब्बा बाहर निकालती है। उस पर लगे छोटे से ताले को खोलते हुए कहती है, सास गई तो चाबी मिली, चाबी मिली तो डिब्बा खुला, डिब्बा खुलेगा तो खजाना। अरे ये क्या, 500 का नोट, और वो भी पुराना, जो कि अब चलेगा भी नहीं।
क्या इस 500 की नोट के लिए मैंने 5 सालों से उस बुढ़िया की इतनी सेवा की थी? छी छी, ये मैंने क्या कर दिया? उस बुढ़िया ने मुझे क्या कुछ न सुनाया था, लेकिन फिर भी कुत्ते की तरह मैं उसकी सारी बातें सुन रही थी। कितनी बेवकूफ थी मैं। इस तरह प्रिया अपने आप को बुरा भला कह रही थी। उस अलमारी में कुछ और मिलेगा, इस उम्मीद से वो सारी अलमारी ढूंढने लगी। तभी उसको एक बड़ी सी पोटली नजर आती है। वो पोटली खोलकर देखती है कि उसमें तो ढेर सारे पैसों के नोट पड़े हुए थे। अरे बाप रे, इतना पैसा! इन पैसों के बारे में तो शायद मेरे पति को भी कुछ नहीं पता होगा। ये सब कहती हुई वो पैसों की तरफ देखती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो पुरानी नोट है, अब ये नोट नहीं चलेंगे। ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा पछताने लगी और रोने लगी। अरे हाँ यार, मैं सच कह रही हूँ, वो बुढ़िया तो सारे पुराने नोट छिपा कर रखी थी, जो कि उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा हमें। और पता नहीं मुझसे क्या कुछ न काम करवाती थी वो। अरे छोड़ ना यार, अब तो तेरे पास कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि तू बहुत सारा पैसा कमाने वाली है, इसी वजह से हमेशा तेरे पास रहा करती थी। लेकिन अब तो इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें बार बार फोन करने के लिए भी मेरा बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय। अरे ये तो एक नंबर की चोर निकली। दूसरे दिन प्रिया खाना बना रही थी। तभी उसे मसालों की जरूरत थी। वो मसाले का डिब्बा खोलने के बाद देखती है कि जो पुराना 500 का नोट उसने देखा था, उसी के पास एक और 500 का नोट पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। ये क्या? ये तो कल एक ही नोट थी, तो आज ये 2 कैसे बन गए? ये सब देखकर प्रिया बहुत हैरान हो जाती है। फिर से वो मसाले का डिब्बा उसी अलमारी में रखकर बंद कर देती है। फिर दूसरे दिन देखती है कि उस डब्बे में तो पूरे 3 नोट पड़े हुए थे, जिसको देखकर उसको ये बात समझ आ गई थी कि ये कोई मामूली मसाले का डिब्बा नहीं है, ये एक जादुई मसाले का डिब्बा है। ये समझने के बाद वो तीनों ही नोट उसमें से निकाल देती है। जो 1000 रुपये की नोट उसके पास थी, वो नोट उस मसाले के डिब्बे में रख देती है और वो मसाले का डिब्बा ले जाकर अलमारी में छिपा देती है और ताला लगा देती है। दूसरे दिन सुबह ठीक उसी समय जाकर वो अलमारी खोलती है और मसाले का डिब्बा भी खोलकर देखती है कि उसमें तो 2000 रुपये के नोट बन गए थे। अच्छा, अब समझी। तो इस जादुई डिब्बे की ये माया है। बेचारी सासू माँ, इतने पैसे तो उन्होंने जमा कर लिए थे, लेकिन क्या फायदा? ना खुद खर्च किए, न किसी और को दिए थे। लेकिन अब ये जादुई मसाले का डिब्बा तो मेरा है, जिससे मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन जब मैं बहुत बुरी होती थी, तब तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हमेशा मेरे साथ रहती थी, लेकिन जब उसकी जरूरत मुझे थी, तभी उसने मुझे छोड़ दिया था और चली गई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज से मैं अपने आप को बदल लूंगी। ये सारा पैसा सिर्फ मेरे ही नहीं, बल्कि मुझ जैसे और जरूरतमंद लोगों के भी काम आना चाहिए। मैं सारे लोगों की मदद करूंगी। ये सोचकर प्रिया बहुत ही अच्छा इरादा कर लेती है और सारी ही बात अपने पति को भी बता देती है। इसी तरह हर दिन वो उस डिब्बे में 1000 रुपये की नोट रखती थी और दूसरे दिन 2 पा लेती थी, जिससे उनको जितनी भी जरूरत होती थी उसमें से खर्च करती थी और बाकी के पैसे गांव के लोगों में जो भी जरूरतमंद होता था, उनको वो पैसे देकर उनकी पूरी सहायता करती थी। इस तरह उनकी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगी। चाहे प्रिया कैसे भी क्यों न हो, लेकिन उसके सास का दिया हुआ जादुई मसाले के डिब्बे की वजह से उसकी तो नसीब ही खुल गई थी।